India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present holistic and misguided policies that threaten peace and undermine security in South Asia. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मशवरा। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की, जिसका इसे फौरी और मौसर जवाब मिला। भारत पाकिस्तान को डरा सकता है, ना ही दबाव डाल सकता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग इख्ताम तस्वुर होगा। इसहाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही खत्ते में अमन होगा। ईरान के जौहरी मामले का मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। आलमी बरादरी इजराइल को ग़ज़ा में नस्ल कुशी से रोके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी अपनी रह जाने वाली इज्जत झूठे बयानिए से बचाने की कोशिश में है। मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके हैं, इसीलिए वो जिद और हठधर्मी पर उतर आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय गुमराहकुन मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र आलमी सतह पर सराहा गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामाराई पर कार्रवाई। 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब। PTI के 4 अरकान चेयरमैनशिप से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन के अंसर इकबाल, राय मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कवल को ओहदों से हटा दिया गया। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब अब दोबारा होगा। तुम 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो। कमेटियों की चेयरमैनशिप लेकर हमारी आवाज़ बुलंद नहीं की जा सकती। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। आइन में एहतजाज का हक है, कोई नहीं रोक सकता। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीती। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 17 सीटों वाली जमात को 110 सीटें देकर हुकूमत बनाई गई। सिंध हाउस में बेज़मीरों की मंडियाँ लगीं, खरीदो फरोख्त की गई। मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझकर तकसीम किया गया। ये PTI के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ सुलह हुआ है। कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट टीचर्स का तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के लिए एहतजाज। हुकूमती वफ्द के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुज़ाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुज़ाहिरीन ऐवान सदर रोड पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरामीम की मंजूरी दी। अपोजिशन की 78 तरामीम को ऐवान ने मुस्तरद किया था। सदर आसिफ अली जरदारी की तौसीक के बाद बिल गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया। हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के अमकान। पेट्रोलियम ज़राए के मुताबिक डीजल 15 रुपये और पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर बढ़ सकता है। नई कीमतों का ऐलान आज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मशावरत से नई कीमतों का ख़त्मी ऐलान करेंगे। LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे की कमी। जुलाई के लिए गैस की कीमत 233 रुपये 10 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 2750 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं हुई। विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर भी नहीं हो रहा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील इनाम मेमन का तहरीक इंसाफ को मनफी सियासत छोड़कर मस्बत सियासत करने का भी मशवरा। बोले जमात इस्लामी का काम सिर्फ तनकीद करना रह गया है। पाकिस्तान में सेहत की बेहतरीन सहूलियात सिंध में ही फराहम की जा रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि इस वक्त इख्तियार किसी की भी तरजीह नहीं होना चाहिए। अपोजिशन को लेकर चलना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी PTI को खुद इनकी जमात ने माइनस कर दिया। मुस्लिम लीग नून को लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती, क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते, अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। किसने सबसे पहले ट्वीट किया? उसने, जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरीम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर शदीद तनकीद, कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। मोनेसलाई ने सोशल मीडिया पर झूठी कैंपेन शुरू कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर फितना फैलाना उनका काम है। दरियाए सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने लाशों पर सियासत नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तान है। दरियाए सवात वाक़े के दिन मौसम ख़राब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, सवात के अलमनाक वाक़े पर हमें भी अफसोस है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नर की तनकीद मानी नहीं रखती। एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के लिए आलात मौजूद नहीं। तजावुज़ात करने वाले किसी कार्रवाई पर अदालत से स्टे ले लेते हैं। अवाम ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करे जहाँ खतरा हो। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात में इजाफा, बैरूनी सरमाकारी और रुपये की कदर में कमी रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 4.6% रही। वजारत ख़जाना ने माहाना मौशी आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र में 28.8% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुँच गई। बैरूनी सरमाकारी में 14.4% कमी हुई। दरामदात में 11.5% इजाफा हुआ। FBR के महसूलात में 25.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नॉन टैक्स आमदनी में 68.1% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपए की कदर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5 रुपये 3 पैसे कमी हुई। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर और मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर किया। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल। कसीरुल जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर मिले। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से मईशत को इस्तेहकाम मिला। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 3 जुलाई को आज़रबाईजान जाएंगे। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के शोबा सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तादाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। शुमाली इलाकों में बर्फ़पोश पहाड़, जंगलात, दरिया और खूबसूरत मैदानों की बदौलत हमारा मुल्क दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। उधर सरदार यासिर इलियास खान को मुआविन ख़ुसूसी बराए सयाहत तैनात किए जाने का फैसला। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर एयर वॉर कॉलेज एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने इस्तकबाल किया। नेवल चीफ का एयर वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा कि ऑपरेशनल तैयारी जदीद जंग में कामयाबी की बुनियाद है। फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी से खत्ते में दिफाई तवाज़ुन का मंजरनामा तब्दील हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मानसून बारिशें सवात सवाबी करक मालाकंड दुर्गई सखाकोट और दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। पंजाब बलोचिस्तान और सिंध के साहली शहरों में 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। दरिया और बरसाती नालों में नहाते में पाबंदी आयद। उधर पंजाब में हालिया बारिशों से 21 अफराद जाबाहक 57 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी सैलाबी रैलो लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद की जान चली गई, 11 जख्मी हो गए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का सैलाब के बायस सवात में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि शुमाली इलाका जात में पिघलते हुए ग्लेशियर्स और बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। आवाम आबी गुजरगाहों के करीब सैर तफरी के दौरान मोहतात रहें। हमारा नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 6 से 8 माह पहले अलर्ट जारी करने की सलाहियत रखता है। मुतालिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल बारे बर वक्त आगाह किया जाता है।